Good morning, everyone. I am sending you a video on topic characteristics of chemical reaction from our first chapter of chemistry, chemical reaction and equation. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कर रहे थे. इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, उसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है केमिकल रिएक्शन की, विच इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट वेदर द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द सब्सटेंसेस और नॉट. अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वहाँ पे नज़र आती हैं. अगर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ जाती है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट वेदर केमिकल रिएक्शन इज ऑकरिंग और नॉट. ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स लेंगे. पहले करते हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है. इवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन कलर है और चेंज इन स्टेट है. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, केमिकल रिएक्शन की. तो वन बाय वन हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शंस के जिसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिले. तो सबसे पहले एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का. जब जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है उसके अंदर से इवॉल्व होता है. तो इसके अंदर हमें पता चला कि जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, ऑब्वियसली होता है. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आई हमें इन दोनों के बीच में, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही है हमें केमिकल रिएक्शन की, इवोल्यूशन ऑफ गैस की. और कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ. आपको कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए पॉपिंग साउंड. कौन से साउंड से बर्न्स होता है, बर्न्स विद ए पॉपिंग साउंड. ठीक है. दूसरा एग्जांपल, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है. आप कहोगे होता है, कैसे पता चला, बिकॉज वी फाइंड वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, कि गैस इसके अंदर इवॉल्व हो रहा है और वो गैस का नाम क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, हाइड्रोजन है. फिर आता है सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है. तो भी ये एक ऐसा एग्जांपल है, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है वो भी इज एन एग्जांपल ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इन विच वी सी द इवोल्यूशन ऑफ गैस. विच कैरेक्टरिस्टिक्स वी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, द इवोल्यूशन ऑफ गैस. और यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हुआ है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है. कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द दिस केमिकल रिएक्शन आपके क्लासेस में. तो बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे जैसे हम आगे करते रहेंगे वैसे वैसे आपको और भी सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर होते रहेंगे. ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन इट फॉर्म्स अ गैस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सब चीज़ लर्न करने वाली चीज़ें हैं और आपको लर्न करना पड़ेगा. फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, लाइव क्लास में हमने आपके सामने बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है. प्रेसिपिटेट होता है व्हेन टू सॉल्यूशन रिएक्ट्स, तो उसमें जो सॉलिड फॉर्म होता है, जब दो सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो द सॉलिड फॉर्म्ड इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट. और वो सॉलिड जो है हमारे जब दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें से एक प्रोडक्ट हमारा सॉलिड फॉर्म में बना है, एक एक्वस या एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, और ये सॉलिड जो प्रोडक्ट है मेरा इस एक्वस फॉर्म के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता. तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, हमें ये अलग से दिखेगा बीकर के अंदर. ये सॉलिड सब्सटेंस, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया जो प्रोडक्ट है, और दूसरा जो सॉलिड प्रोडक्ट बना है वो इसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो वो नीचे बैठता हुआ नजर आएगा. देन दिस सॉलिड इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट. ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं. जब सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड नाम का प्रेसिपिटेट उसके अंदर फॉर्म होता है. वैसे ही जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट बनता है उनमें से एक प्रोडक्ट है लेड आयोडाइड और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो लेड आयोडाइड बना है, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट बना है. दूसरा कौन सा बना है, पोटेशियम नाइट्रेट. बट ये जो आपका एक्वस फॉर्म में रह गया, लेकिन इसके अंदर ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये सॉल्युबल नहीं है, तो इट इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट बिकॉज इट विल सेपरेट आउट फ्रॉम KNO3. और वो बीकर के नीचे अगर डेंसिटी ज़्यादा है KNO3 से तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, अगर हल्का होता है तो वो ऊपर रहता है, लेकिन ये नीचे सेटल होता हुआ नजर आएगा. तो PbI2 जिसका फॉर्मूला है लेड आयोडाइड का, इट इज ए प्रेसिपिटेट. दूसरा एग्जांपल, तीसरा लेते हैं, बैरियम क्लोराइड है. बैरियम क्लोराइड को जब हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बैरियम सल्फेट जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसका कलर क्या है, व्हाइट. ठीक है, क्या कलर है इसका, व्हाइट. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है व्हेन बैरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स एंड बैरियम सल्फेट इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, इसके साथ HCl फॉर्म होता है दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है.